बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। शिकागो में रहते हैं, गौस मोहम्मद नाम है और ओवरसीजर पाकिस्तानी को बहुत बड़ा धोखा मिला। खुद जगार्ता में भी काम करता था बेटा उनका, इसके अलावा बेटी उनकी पेरिस में भी थी। बीवी को मरे 30 साल हो गए, 71 साल की उम्र है। लोगों ने बहुत कहा कि आप शादी कर ले, लेकिन वो शादी के लिए ना माने। फिर एक दिन उनके घर से ही शकीला रेहान से बातें करी थी। ये तमाम तर कहानी क्या है और ये किस वजह से इतना बड़ा धोखा जो है गौस मोहम्मद ने खाया, इसके बारे में मैं अपने इस ब्लॉग में डिटेल के साथ बयान करूंगी कि बाज़ औक़ात जो इंसान है वो सकते में आ जाता है कि इंसान की जिंदगी में कैसे कैसे नशेबो फराज आते हैं। लिहाजा नाज़रीन शुरू से लेकर एंड तक आपने इस वीडियो में मेरे साथ रहना है। नाज़रीन, गौस मोहम्मद जैसे कि बता चुकी हूँ शिकागो में रहते थे। 30 साल पहले जो है उनकी बीवी जो है वो फौत हो चुकी थी। अब गौस मोहम्मद की जो उम्र है वो 71 ईयर्स है। 3 बेटे हैं जो कि बाहर के मुल्क में ही अपना अपना बिजनेस करते हैं। एक जकार्ता में होता है, दूसरा नेब्रो में होता है, बेटी जो है वो पेरिस में होती है। इसके अलावा जो गौस मोहम्मद हैं वो खुद जो है आज से 30 साल पहले जब उनकी बीवी की डेथ होगी तो बड़े जो थे ना चुप चुप रहते थे। तो बच्चों ने बहुत कहा कि आप शादी कर लें, लेकिन गौस मोहम्मद ने शादी नहीं की। उसने कहा कि नहीं, मेरी बीवी ने बड़ा अच्छा वक्त मेरे से गुजारा है तो अब मैं शादी नहीं करूंगा। गौस मोहम्मद का अपना एक स्टोर है, उस स्टोर पे वो काम करते हैं और बहुत मशहूर है वहां पर शिकागो में कि जो ये हैं ये बड़े अच्छे इंसान हैं और ओवरसीजर पाकिस्तानियों की बहुत मदद करते हैं। ऐसे एक दिन अपने स्टोर पे काम कर रहे थे तो वहां पर एक लड़का आ गया और उसने आके कहा कि जी सर, मेरा नाम रेहान है और जो मैं हूँ यहाँ पे रहता हूँ। मैंने साइलम अप्लाई किया है लेकिन 8 साल हो गए कि मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन जो मेरा काम है वो नहीं बन रहा। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सखी हैं, पाकिस्तानियों की बहुत मदद करते हैं, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी मदद करें। मुझे यहाँ पर 8 साल हो गए लेकिन मेरा कोई भी काम नहीं बना। इस लड़के की उम्र 31 साल है। जो है गौस मोहम्मद वो कहते हैं चलो ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम कल से काम पे आ जाओ। जब ये लड़का काम पर आता है तो आके दिन रात मेहनत करता है। गौस मोहम्मद उसके काम से बहुत खुश होता है और कहता है रेहान तो बड़ा अच्छा लड़का है। रेहान उनके स्टोर में काम करता करता साथ ही संडे के संडे उनके घर भी जाता, उनकी मालिश करता, उनके लिए अच्छा सा खाना बनाता, चाय बनाता। यानी कि उनकी और रेहान की बड़ी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी। उन्होंने कहा कि क्या अब मैं रेहान को कहता हूँ कि तुम क्यों फ्लैट का किराया देते हो, क्यों रेंट देते हो, तुम ऐसा करो कि तुम मेरे पास आ जाओ। मेरा 5 बेडरूम का घर है और मैं अकेला होता हूँ तो तुम मेरे साथ ही आ जाओ। वो रेहान को अपने साथ अपने घर ही ले जाते हैं। रेहान दिन रात उनकी खिदमत करता है, वो रेहान की तनख्वाह भी डबल कर देते हैं क्योंकि जो रेहान है वो अपनी ड्यूटी से ज्यादा काम करता है और तमाम तर स्टोर जो है उसने उसका कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया। इतनी ईमानदारी और नेक से ये बच्चा काम करता है। एक दिन पहले तकरीबन वो कहते हैं रेहान, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ कि तुम अब 31 साल के हो, छोटे से हो, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम शादी कर लो। उसने कहा कि नहीं सर जी, मैं शादी नहीं करूंगा। गौस मोहम्मद को रेहान सर जी कहता है। उसने कहा नहीं सर जी, मैं शादी नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा पहले तजर्बा बहुत बुरा हुआ है। मैंने पाकिस्तान में शादी की, शादी करके मैं यहाँ आ गया। मैंने कहा यहाँ जाके साइलम अप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ आकर भी 8 साल हो गए, कुछ नहीं बना। शुरू शुरू में बीवी को बहुत कॉल करता था, बात करता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता मेरी माँ ने कहना शुरू कर दिया कि तुम्हारी बीवी जो है सारा दिन फोन पे लगी रहती है, ये अच्छी नहीं है, इसका चाल चलन ठीक नहीं है। मेरी बहनों ने भी ये कहना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी बीवी के साथ नहीं रहूंगा। मैं यहाँ हूँ, ये घंटों फोन पे किससे बातें करती है। तो मेरी बीवी भी जोर दे के मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, लेकिन मैं उसको ना बुला सका। लिहाजा यहीं पे बैठ के मैंने अपनी बीवी को डिवोर्स दे दी और जो है वो डिवोर्स उस तक पहुंच गई। लिहाजा हम दोनों की तलाक होगी, अब मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। उसने कहा ठीक है। इसी दौरान गौस मोहम्मद को हार्ट अटैक होता है, उसका बाईपास होता है, लेकिन जो रेहान है वो उसकी बहुत खिदमत करता है, जिसके नतीजे में जो गौस मोहम्मद है बिल्कुल ठीक हो जाता है और जिंदगी में फिर दोबारा लौट आता है। तो रेहान उसे कहता है कि मैंने सोचा है सर जी
कि आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, आप ऐसा करें कि आप जो है शादी कर लें। उसने कहा शादी कर लूं। रियान ने जो कहा गौस मोहम्मद को, उसकी बात जो उसके दिल को लगी। उसने कहा बड़ी देर से मेरे बच्चे कह रहे थे 30 साल पहले मेरी बेगम फौत हो गई, अब मैं 71 ईयर्स का हूँ, ठीक है ये ठीक है। उसने कहा कोई ऐसा करो तो तुम फिर अपने लिए कोई मार्केट ढूंढ लो। उसने कहा कि ढूंढने की क्या जरूरत है, पाकिस्तान में मेरे साथ वाली गली में मेरे मोहल्ले में एक लड़की रहती है, वो बड़ी अच्छी है, उसको तलाक हो चुकी है, तो आप उससे शादी कर लो। उसने कहा चलो ठीक है मैं उससे शादी कर लेता हूँ, तुम ऐसा करो कि मुझे उसका एड्रेस बताओ। जो गौस मोहम्मद है वो उसी एड्रेस पे पाकिस्तान आता है, लड़की से मिलता है, लड़की का घर बार दिखता है, लड़की उसको पसंद आती है और वो हाँ करके वापिस चला जाता है, उससे निकाह कर लेता है। जब निकाह कर लेता है तो उससे पेपर वगैरह लेकर वापिस आ जाता है और शिकागो और कहता है उस लड़के से कि रेहान से कि तुमने तो बहुत बड़ी नेकी कर दी, अब मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बीवी को यहाँ ले आऊं। अपने बच्चों को बताता है कि मैंने वहां पर निकाह कर लिया है, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान भाग दौड़ करके वो अपनी बीवी जो है शकीला, उसके जो है डॉक्यूमेंट्स बना देता है और खुद पाकिस्तान जाता है और कहता है कि मैं एक जो ग्रैंड है वलीमा उसका पाकिस्तान में अरेंजमेंट करूंगा। वो अपने सारे बच्चों को बच्चियों को भी पाकिस्तान बुला लेता है और यहाँ पर ग्रैंड वलीमा करता है। लेकिन वलीमे में कोई नहीं होता सिवाय उसकी माँ के और 2-4 लोगों के। उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि हम लोग गरीब हैं, इसीलिए हमारे वलीमे पे कोई भी नहीं, हम लोग हमसे मिलना पसंद नहीं करते। लिहाजा वो गौस मोहम्मद जो अपनी सास है वो उससे 20 साल छोटी है, लेकिन फिर भी उसको 50 लाख रुपया उसके अकाउंट में डलवाता है कि तुम घर की मरम्मत करवा लो। इसके अलावा भी उसको बड़ा तोहफे तोहफा देता है और फिर वापस आ जाता है अपनी बीवी के साथ। यहाँ आके वो दोनों बड़े खुश होते हैं, मियाँ बीवी गौस मोहम्मद और शकीला। गौस मोहम्मद को लगता है जैसे कि दोबारा जिंदगी उसको मिल गई है। वो रेहान को कहता है कि अब तुम चले जाओ, मेरी शादी हो गई है, लिहाजा घर को खाली कर दो। रेहान चला जाता है। गौस मोहम्मद की आदत होती है कि वो हर संडे के संडे जो है अपने दोस्तों के साथ, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले हैं उनके साथ वक्त गुजारता है, सुबह से लेकर शाम तक। उस संडे भी वो वक्त गुजारने के लिए जाता है कि रास्ते में फोन आ जाता है कि तुम्हारे किसी दोस्त की मिलने वालों की डेथ हो गई है, लिहाजा आज दोस्त सब है वो इकट्ठे नहीं होंगे। तो लिहाजा वो वापस स्टोर पर चला जाता है और कहता है कि जी रेहान कहाँ पे है, सब बंदे काम कर रहे हैं लेकिन रेहान नहीं है, रेहान कहाँ गया है। तो स्टोर वाले कहते हैं कि 2 घंटे से रेहान जो है वो गायब है। वो घर आता है, कहता है कि मैं अपनी बीवी को सरप्राइज दूंगा। उसके पास घर की चाबियां होती हैं। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो उसे रेहान के जूते नजर आते हैं। मतलब रेहान के जूते और मेरे घर में। खैर वो जब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसको आवाजें आ रही होती हैं। उस आवाजों में एक आवाज जो है वो शकीला उसकी बीवी की और दूसरी रेहान की आवाज होती है। वो दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है, कान लगा के सुनने की कोशिश करता है कि क्या मामला है। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो दोनों के जो रंग हैं वो दोनों के रंग उड़ जाते हैं। एक जो है शकीला वो बेड पे बैठी रो रही है और रेहान पास सोफे पे बैठा उसे चुप करवा रहा है। जब गौस मोहम्मद जाता है उनसे पूछता है कि तुम लोग एक दूसरे को जानते थे, तो उसने कहा हाँ मेरी बीवी ये है शकीला जिसको मैंने डिवोर्स दे दी, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि मैं और शकीला आपस में बहुत खुश थे, लिहाजा मैंने कहा ऐसे तो शकीला वापस नहीं आए क्योंकि मैंने तो असाइलम अप्लाई किया वो मुझे मिला नहीं है, 8 साल हो गए हैं, तो मैंने ये पूरी प्लानिंग की। गौस मोहम्मद कहता है कि मुझे गुस्सा तो बड़ा आया लेकिन फिर मैं कहकर मार के हंसा। मैं कहता था कि मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, मैं तो लिफाफा खोले बगैर खत का अनुमान पढ़ लेता हूँ और किस तरह ये 31 साल का जो बंदा है रेहान और 27 साल की जो है शकीला, इसने मुझे किस तरह ट्रैप किया। लिहाजा वो कहते हैं कि इस तरह रेहान के दोनों काम हो गए, तो उसकी बीवी भी वापस आ गई और दूसरा उसका हलाला भी हो गया। लिहाजा कहते हैं मैं चाहता तो ना भी तलाक देता लेकिन मैंने तलाक दे दी और कहा कि ठीक है तुम इससे शादी कर लो और तुम इसको लेकर चले जाओ, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं अपने साथ साथ और 2 लोगों की जिंदगियां क्यों बर्बाद करूं। लिहाजा मैंने उसको डिवोर्स दे दी और रेहान अपनी बीवी को लेकर चला गया और मैंने कहा कि अगर अच्छाई है मुझसे अच्छाई होती है तो मुझे करना चाहिए, मुझे 2 दिलों को जरूर मिलाना चाहिए। लिहाजा आप जहां कहीं भी हो इस सोच के साथ नेकी करें कि अल्लाह ताला नेकी का बदला जरूर इस दुनिया में भी